नमस्कार, आप देख रहे हैं संत रविदास न्यूज चैनल। मैं लालचंद तेनगुरिया। आज हमारे साथ एक महान शख्सियत आज हमारे चैनल पर आए हैं। उनके लिए हम स्वागत करते हैं और हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप हमारे चैनल पर आए हैं और जो आप इतना महान कार्य और अपने संघर्षशील जीवन में आपने बाबा साहब की विचारधारा को इतना फैलाया, इतने प्रकाशन आपने किताबों के किए हैं और आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ ऐसा संदेश और अपना जो जीवन दर्शन है कितना संघर्षशील है और समाज किस तरह से जा रहा है, समाज के बारे में ये बताइए। इस समाज को अब क्या घड़ी है, इस देश में अब क्या होने वाला है, क्या घटित हो रहा है और ये किस तरह से उन्नति करेगा अब इस समाज को, संविधान की रक्षा, क्या इस तरह से कुछ पॉइंटों पे आप ऐसा दर्शन, ऐसा संदेश इन लोगों को दीजिए कि सुनने से उनके कुछ जीवन में परिवर्तन आए। आप बहुत अनुभवी और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं सर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं संत रविदास न्यूज चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं कुछ समाज को और हमारे संत महापुरुषों को नाम पर हमारे अपने देशवासियों को कुछ संदेश दे सकूं। क्योंकि मैं स्पष्ट बताऊं कि आप पहले एक पत्रकार हैं, चैनल के एंकर हैं या जो भी, कि जो पहली बार मेरे यहाँ मेरे इस किराए के निवास पर जो हमारा डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य अकादमी का कार्यालय भी है, मुझसे कुछ सवाल पूछने कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप समाज को, देश को और संत महापुरुषों की विचारों को किस तरह से देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आज के संदर्भ में मैं एक तरह से मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि संपूर्ण भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस थीम की ज़रूरत है जो कि उनका संविधान है। संविधान जिस तरह से हम सब भारत के लोगों को समता, समानता, न्याय और भाईचारे में और व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में और सभी को जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्र करता है, कानून के दायरे में रह कर के भारत के किसी भी कोने में जाकर के कोई भी व्यक्ति अपना जीविका कमा सकता है और सम्मान के साथ, पहचान के साथ वो रह सकता है। भारत के संविधान की बहुत ज़रूरत है और हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण भारत के लोगों को, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल कुछ वर्गों के लिए या एससी के वर्ग के लिए या एसटी के वर्ग के लिए किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की संपूर्ण महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म की है, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की जो विकास की यात्रा अब तक हुई है, जिसमें भारत ने चाहे वो कृषि में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, चाहे वो निर्माण कार्य में और चाहे भारत वर्ल्ड में, पूरे संसार भर में भारत की जो पहचान हुई है वो भारत के संविधान से हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर की मान उस कार्य से हुई है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि भारत का संविधान हमारे लिए एक पवित्र महान ग्रंथ है और उस सब को हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, भारत में जो जाति के, वर्ग के, वर्ण के, समुदाय के जो झगड़े ये जो करवा दिए गए हैं या करवाए जा रहे हैं, ये तत्काल बंद होने चाहिए। मैं पूरन सिंह मौर्य कम से कम
बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध का, संत गुरु रविदास महाराज का, कबीर साहब का अनुयायी होते हुए मैं ये संदेश देता हूँ और ये विनती करता हूँ कि हम लोग भारत को अखंड रखें, एक रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हमारी जो ईर्ष्या है, घर परिवार में भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं, भाई भाइयों में भी होते हैं, मोहल्ले में भी होते हैं, लेकिन सारी बातें हमारी वो आंतरिक हैं, उनको हम विश्व के पटल पर कतई न लाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के उस वाक्य के साथ कि मैं पहले और अंतिम केवल और केवल भारतीय हूँ। हम लोग भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं और किसी भी मजहब के हैं। दूसरी बात, आज भारत हम सब का है, किसी एक धर्म के लोगों का भारत कतई भी नहीं है। और यदि किसी एक धर्म के लोग अपने आप को, अपने इस महान भारत को एक धर्म का बनाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारत को टूटने में कोई देर नहीं लगेगी। हम जल्दी से समझ जाएं। देश भर के महान जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चिंतक हैं, जो चिंतन मनन मंथन करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी बेहतर बना हो, यदि उसके चलाने वाले ठीक नहीं है तो वो बदतर साबित हो सकता है। और कोई भी संविधान किसी में कितनी भी थोड़ी कमी रही हो, लेकिन यदि उसके चलाने वाले, उसके फॉलो करने वाले बेहतर हैं तो वो अच्छा साबित हो सकता है। और बाबा साहब ने और भी बहुत कहा कि हमने 1950 26 जनवरी से एक राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली है, एक वोट एक वैल्यू, लेकिन हमें अभी सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए कार्य करना है। यदि आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ी तो देश फिर संकट में आ सकता है। ये मैं पूरन सिंह मौर्य, जो आपने मेरे विचार मांगे, मेरे संक्षिप्त में विचार ये हैं। दूसरा कि संपूर्ण भारत को बौद्ध में होना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म दर्शन वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही समाहित कर दिया है, जो समता का, समानता का, न्याय का, और जो मैंने कहा विचारों की अभिव्यक्ति का, रोजगार का और वैज्ञानिकता का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया है वो कम्प्लीटली भगवान बुद्ध के विचारों से है, उनके सिद्धांतों से है। वो गुरु रविदास महाराज के सिद्धांत भी यही थे, लेकिन उनके सिद्धांतों में कुछ अंधश्रद्धा जो ला दी गई, बना दी गई। क्यों कि गुरु रविदास महाराज श्रम करके खाएं ऐसा कहते हैं। गुरु रविदास महाराज के ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, तो वो रोटी कपड़ा मकान और सम्मान की बात 600 साल पहले करते थे। गुरु रविदास जी ने ऐसी बात की उस वक्त भी हमारे लोगों को कहा कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। तो हमारे देश में हम लोगों को विशेषकर से अछूत वर्ग बना के रखा गया, 5वें वर्ग में रखा गया, अधिकार से, सम्मान से वंचित करके रखा गया, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहिष्कृत किया गया, कंगाल रखा गया। लेकिन ये गुरु रविदास महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा एक ही है। केवल इतना अंतर है कि भगवान बुद्ध की, कबीर की, रविदास गुरु की और जितने भी और संत हैं, गुरु नानक देव जी, इन सब की के सिद्धांतों को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में कानूनी जामा पहना दिया। और कानून और सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत केवल
व्यक्ति के मानने या ना मानने के ऊपर होता है, लेकिन कानून सब पर लागू हो जाता है तो वो मानने अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कुछ थोड़े लोगों को अगर संविधान ठीक नहीं लगता है तो ये उनका अपना, मेरे विचार में अच्छा सोच नहीं है। लेकिन भारत का पूरा बहुजन, पूरा समाज, उसमें सभी जाति वर्ग के लोग संविधान को आज भी यही कहते हैं कि भाई संविधान से देश चलना चाहिए, कानून से देश चलना चाहिए। धर्म और संप्रदाय की जो बात है वो हमारे अपने अपने धर्म और मजहब को बाबा साहब ने संविधान में कहा है कि भाई हम लोग संविधान के दायरे में एक हैं। उसके साथ अपने अपने धर्म की, अपने पंथों की, अपने महापुरुषों की धार्मिक उपासना को वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कोई भी धर्म किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए। जैसा कि आज एक वर्तमान मुद्दा है कि विश्व के अंदर भारत की जो छवि गिराई गई है, जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी हानि की बात है, सम्मान गिरने की बात है। हम पहले भारतीय हैं और अंतिम भारतीय हैं, और बीच में जो भी कुछ हैं वो हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत को संविधान की ज़रूरत है, और जिन संत महापुरुषों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने त्याग किया, तपस्या की है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानी को, उनके त्याग को हमें याद करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और किसी के घर कोई हानि होती है, किसी की हत्या होती है, तो वो पहले ये विचार करे क्या मेरे लड़के या लड़की या पत्नी के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है, तो वो अपने पहले घर पर इस तरह का वो करे। ये सांप्रदायिक झगड़े भारत के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, और भारत को की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा है। मैं पूरन सिंह मौर्य, डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फूले साहित्य अकादमी और डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध धम्म संघ से आप सबको एक विनंती करता हूँ, एक संदेश देता हूँ। आपके इस चैनल का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तोन मेरा ये माना है, बहुजन बदलता, एक टाइटल मिला है मुझे, मैं अखबार शुरू कर रहा हूँ, बहुजन बदलता। ये बहुजन कैसे बदलेगा, इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट मतलब थोड़ा शॉर्ट में यदि बहुजन कैसे बदलेगा, बहुजन बदलता। ऐसा है कि बहुजन में बदलाव, वैसे तो ये कुछ कहानी पीछे अगर ले जाई जाए तो महात्मा ज्योतिबा फूले से शुरू होती है। बहुजन शब्द भगवान बुद्ध के विचारों में आया है। 2500 पहले बहुजन शब्द था। महात्मा फूले के उसमें बहुजन और अति शुद्ध शब्द आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें बहुजन शब्द आया है। और मान्यवर काशीराम साहब, एक युग शुरू हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के 14 वर्ष बाद। तो बहुजन समाज तब से ही बदल रहा है, और चूंकि अशिक्षित रखा गया, आर्थिक के रूप से एक कंगाल रखा गया, सारी शक्तियां छीन ली गई। भारत के संविधान ने जिस तरह से शिक्षा का, नौकरी का, व्यापार का, राजनीति का, आर्थिक उन्नति करने का जो अधिकार दिया, तब 1970 के बाद हमारे कुछ संगठन बने। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा थी, उसके नाम से बहुजन जागरूक था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसके नाम से, और चाहे वो समता सैनिक दल या बहिष्कृत कारणी सभा। लेकिन बहुजन जो बदला है वो मान्यवर महापरिनिर्वाण प्राप्त काशीराम जी की देन है। वो बाबा साहब के बाद में एक दूसरे अम्बेडकर के रूप में आए। आज वो इस दुनिया में बेशक नहीं है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि भारत की बात नहीं है बल्कि संसार भर में बहुजन समाज को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बदलता हुआ जो परिदृश्य है वो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम की उसमें है। आज के हम लोग
एजुकेट हो रहे हैं और अपने सम्मान और पहचान के प्रयास में हैं। और बहुजन समाज, हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इन सबको ही मान के चलते हैं, बल्कि मेरी नज़र में वो सब बहुजन हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं और आस्था के साथ वो श्रद्धा भी है और साथ में संविधान के आधार पर देश चले, वो सभी बहुजन हैं। और वो बदलेंगे तो फिर बहुत थोड़े से लोग रह जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने पार्टीशन ऑफ फर्स्ट इंडिया में ऐसा कुछ कहा है कि भाई जहाँ जहाँ एक जाति वर्ग की धर्म की ज़्यादा बाहुल डाले, या तो बहुजन समाज जाग रहा है और ये जागरूकता आगे और बढ़ेगी और एक दिन आएगा बहुजन समाज जागेगा, धार्मिक सामाजिक रूप से एक होगा, फिर उनमें एक राजनीतिक शक्ति बनेगी। आधी अधूरी राजनीति से कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है सर। जय भीम। जय भीम सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा संदेश, काफ़ी संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है। और आप हमारे इस वीडियो को सब लोग देख रहे हैं, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और जो चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।